So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th. Class 11th errors video number 5. आज हम पढ़ेंगे पार्लेक्स. ये क्या होता है पार्लेक्स? ये पार्लेक्स मेथड क्या होता है? ये क्या है? एक मेथड है. इट इज ए मेथड. एरर पढ़ रहे हैं हम लोग, याद है? इट इज ए मेथड बाय विच वी कैन calculate the very long distance or plane angles और क्या plane angles. It is a method by which we can calculate the very long distance or plane angles. Angles हम निकाल सकते हैं बहुत, या लाइक क्या distance between, ये बहुत दूरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड हम लोग चाहेंगे तो सन का भी निकाल सकते, थोड़ा एरर रहेगा लेकिन निकाल सकते हैं. उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं. बहुत दूरी को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, थोड़ा एरर जरूर रहेगा लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं. इस मेथड को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए सन है, बहुत दूर में सन है और ये अर्थ थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, छोटा है इससे लेकिन बड़ा दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग सन को देखते छोटा दिखता है. हम लोग यहाँ से कोई देख रहा है. अर्थ का रेडियस को r बोलते हैं, डायमीटर इसका 2r हो जाएगा. ये दूरी, हमको ये दूरी निकालना है. ये दूरी कैसे निकालते हैं? बस बहुत सिंपल मेथड है. इसको थीटा एंगल बोलते हैं हम लोग. थीटा, ये पूरा एंगल थीटा कहलाएगा. कोई आदमी यहां से सन को देखेगा तो कितना दूर है वो निकालना चाहते हैं तो यहां पे भी रहेगा एक ही बात है, ये दूरी बराबर होगा. ये d बोलते हैं. ये d क्या है? d इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. लाइक इस एग्जांपल में क्या है? अर्थ एंड क्या है? सन. d इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स e एंड, और थीटा को बोलते हैं ऑब्जर्विंग एंगल. ऑब्जर्विंग एंगल बोलते हैं. क्लियर है? और ये आर्क है. ये आर्क जो है एम ई एम, कोई आदमी यहां से देखे चाहे यहां से देखिए, ये दूरी को, ये दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो मेथड है इसका नाम है पार्लेक्स मेथड नाम है. डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. क्लियर है? थीटा क्या है? ऑब्जर्विंग एंगल है. क्लियर है? कितना एंगल से हम लोग देख रहे हैं. क्लियर है? आर ऑब्जर्विंग एंगल. आर्क क्या है? एम ई एम डेस नाम देगा इसका. एम ई एम डेस. और इट इज इक्विवेलेंट टू, ये जो आर्क है इस सन बहुत दूर है तो ये दूरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्विवेलेंट टू एम डेस. ये आर्क जो है, ये इस मेथड में यही कमी है, लेकिन हम लोग बहुत दूर हैं तो अर्थ का ये जो आर्क है वो एक्चुअली में पाई आर के बराबर है और ये जो है वो 2r के बराबर है. क्लियर है? ये भले ही अलग अलग है, अलग अलग श्योर है, एकदम एक्यूरेटली नहीं है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा इस मेथड में कि ये जो आर्क होता है वो आर्क एम ई एम डेस वो एक्चुअली में इसका डायमीटर के बराबर है. क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो हम लोग जानते हैं आर्क कैसे निकालते हैं. हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, पढ़े कभी? L इज इक्वल टू आर थीटा, वेर L क्या था? आर्क था. R क्या है? रेडियस है और थीटा एंगल है, ऑब्जर्विंग एंगल. तो इस मेथड में अगर हमको, तो देखिए कैसे लिखेंगे. ये L अभी क्या है? आर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम डेस. आर्क जो हो एम डेस. रेडियस क्या है इसका? d है. रेडियस देखिए, ये d रेडियस का बना रहा है, ये आर्क जो बना d रेडियस का, d इसका रेडियस होगा और एंगल क्या होगा? थीटा. यानी और एम डेस को अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2r लिख सकते हैं. 2r इक्वल टू डी थीटा. अगर आपको d निकालना है तो 2r बाई थीटा करना पड़ेगा. दूरी निकालना है तो 2r बाई थीटा. थीटा पाई में होना चाहिए, है कि नहीं? एक एग्जांपल बना के दिखाएंगे. और अगर आपको थीटा निकालने बोल दिया तो 2r बाई क्या होगा? d. अंडरस्टूड?
इस मेथड का नाम है पैरेलैक्स। बहुत दूर में कोई टावर है तो उसका दूरी को हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो आर्क है एक्चुअली में इसके बराबर होगा, ये हमको मानना पड़ेगा, ये तो कोई उपाय नहीं है। एम ई एम डैश इज इक्वल टू एम एम डैश एक्चुअली में क्या है, जो डायमीटर है किसका, अर्थ का, जो 6400 किलोमीटर होता है। एक एग्जांपल बना के दिखाते हैं, नोट करिए। चलिए, पैरेलैक्स मेथड में कोई ज्यादा कुछ है नहीं, एक एग्जांपल करें, दो एग्जांपल करके दिखाएंगे। ए मैन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ऑब्जर्व्स द सन विथ एंगल 192 डिग्री, सॉरी 192 मिनट, डिग्री नहीं है, मिनट है। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ये वाला आर 6400 किलोमीटर, क्लियर है। ये हम लोग को डी निकालना है और एंगल 192 मिनट दिया हुआ है, इसको चेंज करिए डिग्री में, 1920/60 कर दीजिए, क्लियर है। 60 कर दीजिएगा तो क्या होगा, थीटा एंगल चेंज हो जाएगा, 6 3 32 डिग्री। पाई में चेंज करिए, 32 इंटू पाई बाई क्या होगा 180, क्लियर। 32 इंटू पाई बाई 180, अंडरस्टूड। डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ा मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। काट देंगे 4 से कटेगा, 4 8 जा 4 45 जा पाई रेडियन। थीटा निकाल दी सबसे पहले। आर का वैल्यू देखिए बहुत ईजी है, बोलिए। आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 6400 इंटू 10 का पावर 3 कीजिएगा तो क्या होगा 6.4, 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 6 मीटर। ये आर निकल गया हम लोग का। और हम लोग को निकालना क्या है, डी निकालना, ये दूरी निकालना। एक आदमी यहां से देख रहा है, ये एंगल कितना, ऑब्जर्विंग एंगल कितना बन रहा है 8 पाई बाई 45 रेडियन। तो क्या निकालना है, डी। डी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू 2r बाई थीटा। डी इज इक्वल टू 2r बाई थीटा, 2 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर 6 बाई क्या है 8 पाई बाई 45। अंडरस्टूड। अब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा मीटर में, ऑलमोस्ट। बोलिए क्या होगा, 2 से 4 काट दिए, 45 ऊपर 4 नीचे, पाई का वैल्यू 3.14, क्लियर है, इंटू क्या है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर, कट जाएगा 1.6 से कट जाएगा, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। अंडरस्टूड। स्वयं कैसे बना है, सबसे पहले थीटा निकाल दिए, ये दूरी हम लोग को निकालना है, 1920 मिनट दिया हुआ, 32 इंटू पाई बाई 180, 8 पाई बाई 45, 6400 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 हो गया, और इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है 2r ना, 2r का यूज करते फॉर्मूला। अब हम लोग सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने से कितना आया 45 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई किए, 6 5 80 72, तो यह है 72 इंटू 10 का पावर 6 बाई 3.1 मीटर। सॉल्व कर लिया, डाटा अपने से दिए हम, मत घबराइएगा, अपने से हम डाटा दिए हैं, है ना। डाटा ये एक्यूरेट डाटा नहीं, अपने से हम बताए हैं कि ऐसा है, क्लियर है। नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, ऑलमोस्ट आएगा 23 आसपास इंटू 10 का पावर 6 मीटर। गलत है ये डाटा, है ना, मत घबराइएगा, ये डाटा से नहीं बनाया, अपने से बनाया है। एक क्वेश्चन बनाते हैं, ए मैन ऑन अर्थ ऑब्जर्व्स ए एस्टेरॉइड ना,
स्पेस में बहुत से एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं, उसको देख रहा है कोई आदमी अर्थ से। ऑब्जर्व कितना एंगल 1440 मिनट की जगह सेकंड दे दिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, मान ली कि एस्टेरॉइड है, ये अर्थ है, यहाँ एक आदमी यहाँ से देख रहा है, कितना ऑब्जर्वेशन एंगल थीटा इज इक्वल टू 1440 दिया हुआ है, क्लियर है, मिनट में दिया हुआ है, तो पहले सेकंड में चेंज करेंगे। 1440 सॉरी सेकंड में दिया हुआ है, इसको 60 से डिवाइड कीजिएगा तो ये मिनट में हो जाएगा, और 60 से डिवाइड कीजिएगा तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो 10 कैंसल, क्लियर है, 6 जा 36 4 जा, तो 0.4 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0.4 डिग्री एंड 0.4 इंटू पाई बाई 180, अंडरस्टूड। 0.4 बाई पाई बाई 180 या 4 बाई 1800 पाई, या काटेंगे तो 450 इतना रेडियन थीटा निकाल दिए। आप बोलिए क्या निकालना है, डी निकालना है, क्या होता है 2r बाई थीटा होता है, 2r बाई थीटा, 2r का वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर 6, किलोमीटर में चेंज कर, मीटर में चेंज कर दिए, क्लियर है ना, अभी तो दिखा दे 6.4 10 का पावर 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2r हो गया। थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 450, ऊपर ले आइए 900 हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.1 10 का पावर 6, सॉल्व कर लीजिएगा, 9 से 9 4 जा 36, 57.6 बाई 33.14 10 का पावर 6 और 2 8 मीटर, अंडरस्टूड। डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 17.9 10 का पावर, अपने सॉल्व कर लीजिएगा मीटर, इतना दूर है वो एस्टेरॉइड्स, तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड। यही है पार्लेक्स मेथड, नोट कर लीजिए। इसमें टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, तो देखिए कोई सॉलिड बॉडी, जैसे मान ली कोई तरबूज है, तरबूज को एक थोड़ा सा ऐसे काट दीजिए आप, तरबूज को ये पोर्शन काट के निकाल दीजिए, तो एक सॉलिड सरफेस जितना बड़ा एंगल बनाता है, देखिए ये एंगल, कल्पना कीजिए एक तरबूज है, सामने में से कोई पोर्शन काट दिए, जैसे ये तरबूज है, सामने में से एक पोर्शन ये वाला काट दिए, ये पॉइंट निकाल दिए, तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो एंगल बनेगा उसके सामने, ये सॉलिड एंगल, ये सॉलिड जो पोर्शन है वो जितना बड़ा एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इट इज गिवन बाय, प्रूव नहीं कर सकते, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर होता है। थीटा इज गिवन बाय एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। तो एंगल मेड बाय सॉलिड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं। बाकी जितना भी हम पढ़े हैं, जैसे पॉइंट, कोई पॉइंट जितना बड़ा एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट कितना बड़ा एंगल बना है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। जो हम लोग जितना भी आज तक यूज किए वो सब प्लेन एंगल था। और सॉलिड एंगल निकालते हैं एरिया कितना, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना है, और ये रेडियस होता है, ये रेडियस, और ये एरिया काट के निकाल दिए, कल्पना कीजिए ये एरिया काट के निकाल दिए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग ये साइन से भी दिखाते हैं, ये साइन से भी दिखाते हैं, थीटा मत बोलिए, इसको ओमेगा साइन से दिखाते हैं। एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, प्रूव नहीं कर सकते, बाद में आगे कभी प्रूव होगा, देखा जाएगा, सिलेबस में इतना ही लिखा हुआ है, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, और इसका यूनिट है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन इसका यूनिट है। कभी भी सॉलिड एंगल निकालिए तो जो सॉलिड का पार्ट है उसका एरिया निकालिए और बाय रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। आज को चेंज करना पड़ेगा, डिग्री से पाई में जानते हैं ना, कितना से करेंगे, है ना, ये जो आएगा आंसर स्टेरेडियन में आएगा, जैसे बोलते हैं ना कि थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो क्या होता है पाई होता है कि नहीं, तो यहाँ भी पाई होगा, क्लियर है, पाई वही चेंज कर दीजिएगा। एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर यूनिट का था स्टेरेडियन, नोट कर लीजिए।
तो चलिए सब नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट काउंट। एरर सबको हटाने में लिस्ट काउंट सब काम आता है। लिस्ट में सबसे कम, जैसे मान लीजिए क्या होता है, इसका मतलब पहले समझिए। कोई स्केल लिए हम लोग, ठीक है, स्केल कैसे स्केल गौर किए होंगे, एक कोई भी स्केल चेक सब में लिस्ट काउंट होता है, जितना भी स्केल होता है सब में लिस्ट काउंट होता है। जैसे हम लोग लंबाई मापना है तो हम लोग क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्मॉल डिवीजन जो होता है 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो 10 स्मॉल डिवीजन 1 सेंटीमीटर, यानी 1 स्मॉल डिवीजन कितना होगा 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 1 मिलीमीटर भी बोलते हैं, यानी 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर। सबसे कम काउंट जो करेगा यही लोग काउंट कर सकता है। जैसे हम बोलेंगे क्या इस स्केल से हम फिर आगे भी थोड़ा करते रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, बीच में 5 है, ठीक है। अगर हम इसके बोलेंगे कि आप इस स्केल से किसी का लंबाई 1.2 सेंटीमीटर माप सकते कि नहीं, माप सकते हैं। देखिए 1.2 यहां आ गया, क्लियर है, यही इसका लिस्ट काउंट है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये माप सकते हैं हम लोग, क्या 1.25 नहीं माप सकते, 1.25 नहीं नाप सकते हैं, यानी 0.1 ही माप सकते हैं। लेंथ इक्वल टू 1.2 माप सकते हैं, 1.3 माप सकते हैं, 1.4। देखिए जो अंतर है ना, वही अंतर को हम लोग बोलते हैं क्या लिस्ट काउंट। जो मिनिमम हम लोग मेजर कर सकते हैं 0.1, उससे कम नहीं कर सकते हैं। बस मेरा 0.1 माप सकते हैं, 0.2 माप सकते हैं। हम बोलेंगे कि इससे आप 0.23 माप सकते हैं, नहीं माप सकते। 1.28 माप सकते हैं, नहीं माप सकते। 1.30 1.40 माप सकते हैं। तो इसी मापने का जो तरीका है, उस जो सबसे कम हम लोग माप सकते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसी स्केल का लिस्ट काउंट बोलते हैं। LC बार बार लिखना पड़ेगा तो LC लिख सकते हैं। हर स्केल का अपना अपना लिस्ट काउंट है। ट्रायल स्केल में सेंटीमीटर में से बना होता है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर माप सकते हैं, 1.2 नाप सकते हैं, लेकिन 1.25 नहीं नाप सकते हैं। 1.25 कैसे नापिएगा, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 हो गया 2, या तो 1.2 या तो 1.3 नापेंगे, है कि नहीं। 1.2 नापेंगे, 1.3 नापेंगे, 1.25 इस स्केल में हम नहीं माप सकते। तो मिनिमम 0.1 का रेंज माप सकते हैं, है ना, 0.1 सेंटीमीटर, इतना ही हम लोग माप सकते हैं। यही इसका क्या कहलाएगा, 1 स्मॉल डिवीजन कोई हम लोग क्या बोलते हैं, जो मिनिमम हम माप सकते हैं, इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम नहीं नाप सकते हम लोग, यही है लिस्ट काउंट। तो क्या बोल सकते, द मिनिमम, कम से कम, उससे कम नहीं, द मिनिमम डेटा, इस लेंथ हम लोग यूज करेंगे, लेंथ, द मिनिमम लेंथ बाय विच वी कैन मेजर बाय ए स्केल इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। इसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे इस स्केल का लिस्ट काउंट क्या है बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड, 0.1 सेंटीमीटर, ये सब नाप सकते हैं। इसके बीच का चीज नहीं नाप सकते। 1.3 नाप सकते हैं, मतलब 1.3 में 30 नाप सकते हैं। 1.32 नहीं कर सकते। 1.40 नाप सकते हैं। 1.30 के बाद 1.40 ही नाप सकते हैं, बीच का आ गया तो नहीं नाप सकते। तो यानी इसका मिनिमम काउंट क्या होगा, 1.30 1.40, तो 0.10 ही इसका क्या है, सेंटीमीटर में लिस्ट काउंट है, या जो सिंपली 1 मिलीमीटर के 0.10 या 1 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। 1 मीटर का स्केल है,
1 मीटर का स्केल है। और ये कैसे लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करते करते 100, मतलब 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो बताइए इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? बस 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 देख रहे हैं, बीच में आ जाकर तुम नहीं नाप सकते। ये स्केल में मार्किंग क्या हुआ है? 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर लंबा स्केल है ना, 1 मीटर नापने का स्केल है। ये छोटा स्केल था, ये बड़ा स्केल है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। मतलब हम लोग कैसे नाप सकते हैं? 2.1 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, 8.1 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, 9.2 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, 15.25 सेंटीमीटर नहीं नाप सकते। अंडरस्टूड? 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 ऐसे, सॉरी गलती बोल दी। हम लोग कैसे नाप सकते हैं? सॉरी, 2 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, 3 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। क्लियर है? 4 सेंटीमीटर, यही लिस्ट काउंट हो गया। देखिए 2 3 4, हम 2.1 सेंटीमीटर नहीं नाप सकते, इसमें 3.6 सेंटीमीटर नहीं नाप सकते। क्लियर है? तो ये लिस्ट काउंट जो मिनिमम हम लोग माप सकते हैं बाय स्केल इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 टॉपिक है हम लोग के पास, 2 टॉपिक है। एक को बोलते हैं हम लोग लिस्ट काउंट को यूज करके, एक को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, और एक होता है स्क्रू गेज। इसके बारे में बस जानकारी देंगे, आपको न्यूमेरिकल बना के दिखा देंगे और उसके बाद सिग्निफिकेंट। तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।